नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, हमने आपको व्हाट्सएप पे कुछ प्रश्न भेजे थे जो पूर्णांकों के योग और अंतर पर आधारित थे। साधारण प्रश्न थे। ये प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं। केवल पूर्णांकों को समझना है। यहाँ पर आपको बताया जा चुका था कि पूर्णांक होते क्या हैं। पूर्णांक आपको बताया था। संख्या रेखा भी आप लोगों ने पढ़ी है। संख्या रेखा क्या हुआ करती थी, ध्यान दीजिए। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है इस तरीके से संख्या रेखा बनाया जाया करती थी। यहाँ पे बीच में जीरो लिया जाया करता था। जो जीरो से लेफ्ट साइड में चला करते थे -1, -2, -3 इस तरीके से, और जो राइट साइड में चला करते थे +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये संख्या रेखा हुआ करती थी और इस पर ये पूर्णांक हुआ करते थे। जीरो से बाईं तरफ ये आपके ऋण पूर्णांक हुआ करते थे और जीरो से दाहिनी तरफ ये आपके धन पूर्णांक हुआ करते थे। बताया था आपको कि जीरो ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, परंतु पूर्णांक होती है। ठीक है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीरो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जीरो एक पूर्णांक है जो ना धन है ना ऋण है, यानी कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो पूर्णांक हमें यहाँ पे पढ़ना है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, उनके बारे में है। अब देखिए, प्रश्नावली में आपको पहला ही प्रश्न दिया गया था जो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए भेजे गए प्रश्न थे। वहां पर ये हमने चित्र बना लिया है इसका, पहले प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7 में भेजा है हमने आपको। देखिए, इसमें आपको एक वही नंबर लाइन भी दे रखी है। ठीक, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, तो -5 पे आपने निशान लगा दिया। बीच में जो नंबर्स हैं वो -1, -2, -3, -4, फिर -5, -6, -7, -8, -9, -10 इस तरीके से हैं। और जीरो से जो दाहिनी तरफ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हैं। अब देखिए, इस चित्र को देने के बाद पहला ही प्रश्न इसमें किया गया है ए पार्ट में कहा गया है कि संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो स्थान आपके लिखे हुए हैं इन पे, आपको संख्या रेखा पर ये नंबर गिन के, और ये भी ध्यान रखना है कि माइनस में है या प्लस में है। ये आपका टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको गिन के जीरो से, जैसे सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का बात करते हैं। लाहौल स्पीति देश का बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में ही रहता है हमेशा, बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम गिनते हैं लाहौल स्पीति कहाँ पे है, यहाँ पे आएगी, यहाँ -5 में यहाँ तक हो गए, -6, -7, -8। तो इसका टेम्परेचर आपका हो गया -8 डिग्री। ठीक, फिर बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में देखिए -1, -2, तो इसका टेम्परेचर है आपका -2 डिग्री। ये दो के ऊपर जो हम छोटी सी डिग्री लगा रहे हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस में सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर मापा जाता है। आप देखते भी होंगे, आपके मोबाइल पे भी आता होगा कि आज का तापमान इतनी डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो वही है यहाँ पर। अब बात करते हैं शिमला की। शिमला भी थोड़ा ठंडा ही इलाका है, तो वहां पर टेम्परेचर कितना है, 5 पे लगा हुआ है, तो ये 5 डिग्री पॉजिटिव, यानी कि अभी जीरो से ऊपर आ गया है। ठीक, ठंड थोड़ी कम हो गई है। फिर ऊटी की बात करते हैं। ऊटी का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है वहां पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका देख रहे हैं आप 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि 14 डिग्री इसका टेम्परेचर आ गया। फिर बात कर रहा है कि बेंगलोर में 20, 21 और 22, यहाँ पर 22 डिग्री टेम्परेचर है। तो ए पार्ट इसका पूरा हुआ। ठीक, फिर पूछा जा रहा है बी पार्ट में, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। सबसे गर्म कौन सा है, बी पार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे गर्म स्थान वो कौन सा है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर बेंगलोर का। ठीक है, बेंगलोर का टेम्परेचर है आपका 22 डिग्री। और सबसे ठंडा कौन है, सबसे ठंडा यहाँ पर है लाहौल स्पीति,
0 से जो आप लेफ्ट साइड चलते हैं वो नंबर कम होते चले जाते हैं, और जो राइट साइड चलते हैं, दाहिनी तरफ चलते हैं, वो ज्यादा होते चले जाते हैं। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, ये टेम्परेचर है। तो अब आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। अब अगर आपको अंतर निकालना है तो अंतर के लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? माइनस का, बीच में माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हल करना आपको बताया था सरलीकरण में, बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया था, इस माइनस की गुणा इस माइनस के अंदर होगी, और जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि 22 और प्लस में 8, ये आपके पास 30 डिग्री का अंतर हो गया। यानी कि सबसे ठंडे इलाके में और सबसे गर्म इलाके के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 30 डिग्री हो गया। आप चाहें तो इन्हें गिन के भी देख सकते हैं, यहाँ से गिन के और यहाँ तक पहुंच जाइए, ये आपके पास 30 ही खाने में बैठेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है ना, बात समझ में आई। सी पार्ट की बात करते हैं। फिर सी में आपको गिवन है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति का कितना है? -8। श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर पे जाइए, श्रीनगर का है -2, और आपको इनका अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? माइनस चिन्ह का, ठीक है ना। और योग के लिए आप प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमसे अंतर पूछा है, तरीका वही जैसे होगा, माइनस किस में गुणा करेंगे, माइनस में, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा। तो माइनस के हैं आपके पास 8 और प्लस के हैं आपके पास 2, ठीक है। तो अब -8 प्लस के 2 है, तो कितने बचे आपके पास? -6। तो यहाँ पर आपके पास इसमें 6 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। या आप माइनस को प्लस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माइनस का मतलब है जो आपको देना है किसी को, और प्लस का मतलब जो आपकी जेब में है। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए, -8 अगर हम रुपए में बात करें, 8 रुपए आपको किसी को देने हैं, तो उन्हें हमने माइनस में लिख दिया, और 2 रुपए आपकी जेब में है, उन्हें हमने प्लस में लिख दिया, जो आपके पास है। अब आपके पास कितने पैसों की कमी है? बड़ी सीधी सी बात यह है, वो हमें देखना है। तो कमी कितनी है हमारे पास? 6 रुपए की कमी है, इसी से लेने हैं, इस वजह से उसे हमने माइनस में लिखा है, ठीक है। इसी पार्ट भी आपके पास हो गया। अब बात करते हैं इसके अंतिम डी पार्ट की। डी पार्ट में आपको दे रखा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला का तापमान कितना है? 5, प्लस में श्रीनगर का तापमान कितना है? -2। शिमला के और श्रीनगर के तापमानों का योग का है, हमने जोड़ दिया है। तो 5 और प्लस की अगर माइनस में गुणा करते हैं, यहाँ पर बीच में गुणा मान के चलिए आप, गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? -2, प्लस माइनस में गुणा माइनस होती है, तो कितना आ गया आपके पास? 3 डिग्री आ गया। तो अब ये पूछ रहा है शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री है, और इनका योग कितना आया है? 3 डिग्री है। अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये आपके पास पहला प्रश्न हो गया। आपने देख लिया कि शिमला का और श्रीनगर के तापमान का योग हमने देखा वो 3 डिग्री है, पर शिमला का तापमान तो कितना है? 5 डिग्री है, और 5 आपका ज्यादा होता है, और शिमला श्रीनगर का जो योग आ रहा है वो 3 डिग्री का, वो आपका कम था। तो ये आपका चित्र के माध्यम से इन्होंने जो दिया था, ये पहला प्रश्न था। सिंपल वही साधारण है बिल्कुल, पूर्णांकों का योग और अंतर, जो आपको पहले बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरे प्रश्न में देखिए, फिर आपको केवल प्रश्न को पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए। मैंने आपको कहा कि जो आपको देने हैं या जो कमी है कहीं पे वो माइनस में लिखेंगे, और जो आपको लेने हैं या आपकी जेब में है वो आप प्लस में लिखेंगे, या जो अधिक हो रहा है उसे प्लस में लिखेंगे, जो कम हो रहा है उसे माइनस में लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या रखा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न किया है, वैसे तो आप जो टेस्ट देते हैं या पेपर करते हैं उसमें अगर आपके सही नंबर आते हैं तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 के 5 नंबर आपको दे दिए जाते हैं, और गलत है तो उस पर 0 दे दिया जाता है काट के। पर यहाँ पर अलग बात है, अगर आपने गलत किया है तो उस पर आपको माइनस में अंक मिलेंगे, यानी कि जो आपके पास अंक है उसमें से भी काट दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके का टेस्ट है आपका। इसमें कह रहा है गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उसने 5 राउंड लिए, 5 बार टेस्ट किया है उसे, और 5 बार टेस्ट करने में पहली बार में उसके 25 नंबर आए हैं, फिर दूसरी बार में उसके माइनस के 5 आ गए, फिर तीसरी बार में माइनस के 10 आ गए, फिर प्लस के 15 आ गए, फिर प्लस के 10 आ गए। तो बताइए कि अंत में उसका कुल योग कितना था। तो यानी कि आखिर में उसके पास कुल कितने अंक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इन पूर्णांकों का साधारणतः योग करना है। पहले टेस्ट में कितने मिले उसे 25, प्लस दूसरे टेस्ट में कितने मिले उसे माइनस के 5, तीसरे टेस्ट में उसे कितने मिले -10, फिर चौथे टेस्ट में प्लस के 15, और फिर 5वें टेस्ट में उसे कितने मिले प्लस के 10। तो इसे हमें हल करना है बस। अब देखिए 25 प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आता है माइनस के 5, फिर यहाँ माइनस के 10, उसी तरह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस के 15 और फिर प्लस के 10। अब आपका काम ये है कि प्लस प्लस वालों को तो एक जगह रख के जोड़ दीजिए और माइनस माइनस वालों को एक जगह रख के जोड़ दीजिए। प्लस प्लस वाले अंकों में आपके पास 25 है, फिर प्लस का 15 है, और फिर प्लस का 10 है, तो इन्हें तो एक साथ ले लीजिए, ठीक है। माइनस वालों को अलग, माइनस के कितने हैं 5 हैं और 10 हैं। मैंने कहा माइनस वालों को अलग, बाहर कॉमन लेके माइनस को बाहर जोड़ सकते हैं आप। अब देखिए 25 15 40 10 50, ठीक है, और माइनस के कितने हो गए ये 5 और 10 15। तो इसे आपने सरल किया तो ये आपके पास आ गया 35 अंक, यानी कि उसने कुल मिलाकर 35 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सोमवार को श्रीनगर का टेम्परेचर या तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया तो यानी कि और माइनस हो गया। जैसे अभी पहला प्रश्न हमने किया था, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। यदि बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया तो बुधवार का तापमान कितना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सोमवार की। सोमवार में कितना है, सोमवार का तापमान आपको दिया गया है प्रश्न में -5 डिग्री सेंटीग्रेड में। सी, सेंटीग्रेड को सी से डिनोट कर देते हैं, सी लिख देते हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि मंगलवार में 2 डिग्री और कम हो गया, मंगलवार में भी कितना हो जाएगा, इसमें से 2 डिग्री हमें और कम करना है। -5 को पहले से लिखा, और इसमें से -2 कम करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि माइनस कर देना है। तो दोनों ही अंक माइनस के हैं, -5 और -2, यानी कि -5 रुपए तो पहले आपको देने थे और -2 रुपए फिर देने हैं। तो कुल मिला के आपको कितने देने पड़ रहे हैं -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका टेम्परेचर मंगलवार को -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये कह रहा है कि बुधवार को फिर इसका टेम्परेचर जो मंगलवार को था उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। मंगलवार को कितना था हमारे पास -7, और बढ़ा कितना है, बढ़ा है तो प्लस का लेके चलेंगे, +4 कितना हो गया
3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -7 है और प्लस के 4 है। ये आपका तीसरा प्रश्न हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चौथे प्रश्न में देखिए, चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है एक हवाई जहाज, चित्र के माध्यम से भी आपको दिखा रखा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। जो समुद्र तल से ऊपर चल रहे हैं उसे तो आप प्लस में लेके चलेंगे, और फिर कहा है कि एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ जाता है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी आपको बतानी है। चित्र में आपको दिखा भी रखा है। तो जो समुद्र तल से ऊपर की आप ले रहे हैं वो तो आपकी प्लस की चलेगी, और जो समुद्र तल से नीचे की ले रहे हैं वो आप माइनस में ले सकते हैं। और इनके बीच की दूरी का अंतर हमें याद करना है। तो देखिए, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, ये आपको दे रखी है 1200 मीटर की, सॉरी 500 मीटर की रखी, 5000 मीटर दे रखी है, 5000 मीटर की। ठीक है, और जो पनडुब्बी की गहराई दे रखी है वो आपको दे रखी है 1200 मीटर, जिसे हम माइनस में लेंगे चलेंगे। ठीक, अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो यानी कि इनका अंतर लेना पड़ेगा आपको, दोनों की ऊंचाई का और गहराई का जो अंतर है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी, हवाई जहाज की ऊंचाई पर था 5000 मीटर की था, और माइनस में अंतर लेना है हमें किससे, माइनस के 1200 मीटर से। ठीक है, आपको बता रखा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5000 और प्लस में 1200, यानी कि कुल मिलाकर 6200 मीटर की इन दोनों के बीच में दूरी हो गई है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से आपको इन्हें पूर्णांकों के रूप में लेके सिंपली जोड़ना और घटाना होता है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवें प्रश्न में देखिए इसी तरीके से, फिर मोहन ने अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करे और अगले दिन 1642 रुपये निकाल लेता है। बड़ा सिंपल सा है, आपको सोच के चलना है। भाई पहले दिन तो आप किसी को 2000 रुपये दे गया है और फिर आप गए और कहा कि बस मुझे 1642 रुपये मुझे वापस दे दे। तो अब क्या है, जो आपने जमा करे थे उसे तो आप प्लस में लेके चलेंगे, जो आपने निकाले थे उसे आप माइनस में लेके चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। मैंने कहा जमा करने को तो प्लस में लेके चलेंगे, और जो निकासी है, जो निकाली है आपने उसे माइनस में लेके चलेंगे। और पूछा गया है कि निकासी के पश्चात उसके खाते में शेष कितने पैसे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2000 आपने जमा किए थे, 1642 उसमें से निकाल लिए, तो आपके खाते में कितने बचे हुए हैं, ये आप 2000 में से 1642 घटा के देख सकते हैं। ठीक है, खुद करेंगे इस प्रश्न को आप। प्रश्न नंबर 6 पर आइए फिर इसी तरीके से। इसमें कहा गया है कि ए से पूर्व की ओर, चित्र आपको दे रखा है, ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए से जो राइट हैंड पर आपको बी बिंदु दे रखा है, चित्र को ध्यान से देखिए, ये फोटो मैंने आपको भेज रखा है उसमें। इस पर आपको 20 मीटर की दूरी तय करता है बी बिंदु, यानी कि ए से बी की बीच की दूरी 30 मीटर है। अब ये कह रहा है कि उसी सड़क पर बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक के रूप में किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, अगर पूर्व की ओर आप प्लस में ले रहे हैं तो पश्चिम की ओर उससे बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं तो उसे माइनस में लेके चलेंगे। ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब देखिए, आपने ए से बी तक की प्लस के 20 लिए, फिर
बी से वापस आप 30 किलोमीटर आए, उसे आपने माइनस के 30 लिए, तो प्लस के 30 हैं और माइनस के 30 हैं, तो कितने बचते हैं आपके पास? माइनस के 10। तो वो ए से माइनस 10 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर, क्योंकि पश्चिम वाली दूरी ज़्यादा बैठ रही है, तो माइनस 10 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब आते हैं आप 7वें प्रश्न पर। किसी मायावी वर्ग क्या होता है? मैजिकल वर्ग बनाए जाते हैं, उसके अंदर वर्ग दिए होते हैं, आप अखबार में भी देखते होंगे। इसी तरीके के सुडोकू नाम का एक प्रॉब्लम आती है, उसे बच्चे हल भी करते हैं। उसमें आपको दे रखा है कि पंक्ति, स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, कि तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ग मायावी है। आपको वर्ग दे रखा है, ये वर्ग बनाते हैं और जांच करते हैं कि कौन सा मायावी है, कौन सा नहीं है, कौन सा मैजिकल स्क्वायर आपको दे रखा है, कौन सा मैजिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, और इस स्क्वायर में पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में करके दिखाते हैं, सेकंड को आप खुद चेक करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 5 माइनस के 1 माइनस के 4, फिर माइनस के 5 माइनस के 2 और 7, फिर यहाँ पर 0 3 और माइनस के 3, ये दे रखा है। इसने कहा है कि चाहे तो आप पंक्ति मतलब इस तरीके से जो बड़ी हुई लाइनें लिखी हुई है, और स्तंभ का मतलब जो खड़ी जो वर्टिकल लाइनें दे रखी हैं इन्हें स्तंभ बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइनें दे रखी हैं जो बड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें आप पंक्ति बोलते हैं। और विकर्ण ये क्रॉस तिरछा इसी तरीके से ये कह रहा है कि सब का योग समान आना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहली पंक्ति का योगफल हम देखते हैं। इसका प्लस के 5 है, माइनस के 1 है, माइनस के 4 है। ठीक, 5 माइनस का 1 माइनस के 4, तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। प्लस के 5 में माइनस के 5 में कितना हो गया? 0 हो गया, यानी कि इसका योगफल 0 आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पंक्ति को भी हम जोड़ते हैं, इसका भी योगफल आपका 0 आ रहा है। माइनस के 5 है, माइनस के 2 है, माइनस के 7 हो जाएंगे, और प्लस के 7 है, तो माइनस 7 में से प्लस 7 जोड़ेंगे तो वो आपका 0 आ जाता है। इसी तरह इसका भी योगफल 0 आ रहा है। ठीक है, ये आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसे जोड़ना भी आपको बताया था उसी तरीके से। अब इस स्तंभों को देखते हैं, यहाँ पे प्लस के 5 है, माइनस के 5 है और 0 है, प्लस 5 से माइनस 5 समाप्त हो जाएगा, इसका भी योगफल आपका 0। माइनस का 1 है, माइनस के 2 माइनस के 3 हुए, और प्लस के 3 है, इसका भी योगफल 0। इसी तरीके से माइनस के 4 है और माइनस के 3 है, माइनस के 7 हुए और प्लस के 7 रखे हुए, इसका भी 0। यानी कि पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से तो ये 0 आ रहा है। देखिए सारी पंक्तियों का योगफल भी 0 है, सारे स्तंभों का योगफल भी 0 है, कैसे भी आप जोड़ लें। अब हम बात करते हैं विकर्ण की। सबसे पहले इस विकर्ण को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 5 है, माइनस के 2 है और माइनस के 3 है, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस के 5 हुए, और फिर प्लस के 5 है, तो माइनस 5 से प्लस 5 कट जाता है, कितना बैठता है आपका? वो भी 0 आ रहा है। अब इस वाले विकर्ण पे आइए, इधर वाले विकर्ण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर माइनस के 4 है और माइनस के 2 है, तो माइनस के 6 हो गए, और प्लस में 0 करेंगे तो ये आपके पास माइनस के 6 आ रहे हैं, 0 नहीं आ रहा है। बाकी देखिए सब तो 0 आ गया, परंतु इस एक विकर्ण ने हमें 0 नहीं दिया है, तो इस वजह से ये आपका मैजिकल स्क्वायर नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। समझ में आ गई बात? सारे स्तंभों को, सारे पंक्तियों को आपने जोड़ के देखना है, फिर दोनों विकर्णों को भी आपको जोड़ के देखना है। अगर सबका योग समान आ रहा है तो वो मायावी है, और अन्यथा नहीं है। तो सेकंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में 8वें प्रश्न को देखिए। 8वें प्रश्न में आपको दे रखा है, आपको एक ए और बी में एक रिलेशन दे रखा है, तो आपको सत्यापन करना है ए माइनस बी बराबर आपके पास होता है ए प्लस बी के। देखिए ये तो हमें पता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पे ए प्लस बी हो गया है, परंतु अब हमें जो मान दे रखे हैं उनसे इन्हें
सत्यापित करना है कि वास्तव में ऐसा होता ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ये तो आपका बायां पक्ष है, बाईं तरफ भी बराबर से आ रहा है बायां पक्ष, और जो दाहिनी तरफ आ रहा है ये आपका दायां पक्ष है। ठीक, तो अब हमें इसमें a और b के मान रख के ये हल करके देखना है। तो हम एक पार्ट कर देते हैं इसका a, बाकी के आप करेंगे। a में आपको दे रखा है a बराबर 21 है और b बराबर आपको 18 दे रखा है। तो अब हम बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में दोनों में रख के देखेंगे कि मान समान आता है या नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं बाएं पक्ष। बाएं पक्ष क्या है हमारे पास, a माइनस में माइनस b, a की जगह कौन रखना है हमें 21, ये रख दिया। माइनस में b की जगह कितना रखना है हमें 18, 18 माइनस के 18। तो देखिए 21 माइनस माइनस आपको बताएगा कि प्लस हो जाएंगे, प्लस के 18, तो कितने हो गए आपके पास 39। ठीक, इसी तरीके से अब दाएं पक्ष की बात करते हैं, देखते हैं दाएं पक्ष में क्या करेंगे। दाएं पक्ष में आपको दे रखा है a प्लस b, a की जगह आपने रखा है 21 और b की जगह आपने रखा 18, जो मान आपको प्रश्न में दिए हुए थे 21 और 18, ये भी आपके पास आ गया 39। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी 39 है और ये भी 39 है। तो आप लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या अगर इंग्लिश में आप इन्हें लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको केवल छोटा और बड़ा, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये आपको करके दिखाना है। इसमें से भी हम एक पार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में 9वें प्रश्न में आपको दे रखा है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। एक पार्ट लेफ्ट साइड लेके चलिए, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो बायां पक्ष आपको दे रखा है, बायां पक्ष में आपको दे रखा है माइनस के 8 प्लस माइनस के 4। तो इसे हल करके देखिए आप कितना बैठता है आपके पास, माइनस के 8 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 4 माइनस के 12। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास कितना है, माइनस के 8 है और माइनस माइनस के 4 है। तो ये माइनस के 8 कितने कर रहेंगे, माइनस माइनस प्लस के 8 हो गए, प्लस के 4 सॉरी, माइनस माइनस प्लस के 4। तो माइनस के आपके पास 8 है, प्लस के 4 है। वही तरीका जो आपको मैंने बताया था, 8 रुपए आपको देने हैं और 4 रुपए आपकी जेब में है। तो आप क्या करेंगे, कितने पैसे और आपको अधिक चाहिए, माइनस के 4, यानी कि कितनों की कमी है आपके पास, माइनस 4 की। अब आपको ये बताना है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए लेफ्ट साइड आपकी आ रही है माइनस के 12 और राइट साइड आपकी आ रही है माइनस के 4। तो मैंने नंबर लाइन आपको बताई थी, यहाँ पे बीच में 0, इधर -1 -2 -3 -4, फिर -5 -3 -7 -8 -9 -10 -11 -12। मैंने आपको बताया था कि 0 से बाईं तरफ को जितना भी दूर चलते चले जाते हैं वो नंबर छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर छोटा कौन है, माइनस के 12। वास्तव में ऋण संख्या जितनी बड़ी होगी वो शेष संख्याओं से उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपको बाईं तरफ दे रखा है ये आपके पास छोटी है, छोटे चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे आप किससे, राइट हैंड साइड से। ठीक है, ध्यान रखिए जिसकी तरफ को ये 2 है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ को ये तीर का निशान है वो छोटा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए हैं। जब आपके पास किताबों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तब आपको किताब से पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। अभी आप केवल इन पूर्णांकों का जोड़ और घटाव वाले प्रश्नों की ये प्रैक्टिस आपको करनी और अपने नोटबुक में प्रश्नों को करते रहेंगे। जो भी प्रश्न आपकी समझ में ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।